इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल को 40 दिनों के बाद अंतरिम जमानत पर छोड़ रिहा तो कर दिया है, जिसका आदेश अभी आना बाकी है। शाम तक उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। जमानत पर वो आज रिहा हो सकते हैं। 1 जून को उनको जमानत उनकी समाप्त हो जाएगी और 2 जून को उनको वापस सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी जो अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन फैसले में मुख्य 3 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया है कि शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल बाहर आम जनमानस में या कहीं पर भी जाकर शराब नीति को लेकर, जिसको लेकर उन पर मुकदमा चल रहा है, उसको लेकर कहीं किसी से चर्चा नहीं करेंगे। पब्लिक डोमेन में जाकर अपनी गिरफ्तारी या किसी और चीज़ को लेकर कोई जीरा नहीं करेंगे, कोई बहस नहीं करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर वो कोई कार्य नहीं करेंगे, जो भी कार्य करेंगे वो एक राजनेता के तौर पर करेंगे। इन सब बातों को लेकर मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी को बोला भी। ईडी ने अपनी याचिका भी लगाई थी। ईडी को साफ उन्होंने कहा कि 1.5 साल हो चुका है इस बात को, लेकिन 1.5 साल से ईडी आखिर कहाँ थी। आज जब ईडी इतनी एक्टिव हुई है तो आखिर क्यों हुई है। कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए थे, इन सवालों को जवाब देने में ईडी जो है असक्षम रही, जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। मैं आपको फिर से बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की जमानत पर रिहा कर दिया गया है और 2 जून को वापस उनको सरेंडर करना है। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक के लिए जमानत मांगी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से मना कर दिया। 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। जी हम आपको बता दें, 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे और 1 जून को उनकी जमानत समाप्त हो जाएगी। आज 10 मई को उनको जमानत दी गई, 10 मई को उनको जमानत मिली और 1 जून को उनकी जमानत समाप्त हो जाएगी और 2 तारीख से वो फिर अपनी तिहाड़ की कोठरी में पहुंच जाएंगे। हालांकि 4 जून तक के लिए उनके वकीलों ने जमानत की बात की थी कि उनको जमानत 4 जून तक दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उस बात को साफ तौर से इनकार किया और कहा कि जो आचार संहिता है, जो चुनाव आचार संहिता है, वो 1 जून तक है। आपने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी है और आचार संहिता जो है वो 1 जून तक है, जिसके आधार पर हम एक राजनेता के तौर पर इनको नहीं रोक सकते, इसलिए हम इनको जमानत दे रहे हैं। लेकिन वो जमानत की जो अवधि रहेगी वो सिर्फ 1 जून तक रहेगी, यानी कि जिस दिन आचार संहिता समाप्त होगी उस दिन ये अवधि समाप्त हो जाएगी। 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने यानी कि अदालत में आकर अरविंद केजरीवाल को दोबारा पेश होना है और पेश होकर वो दोबारा से गिरफ्तार हो जाएंगे। उसके बाद आगे के मुकदमे की जो भी सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, वो चलती रहेगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत पर रिहा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे और कल से वो आम आदमी पार्टी के लिए पूरे देश में चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। 1 जून तक उनको अंतरिम जमानत दी गई है और 1 जून तक वो बाहर रह सकते हैं। उसके बाद 1 जून को जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, 1 जून जैसे ही समाप्त होगा, उनकी जमानत रद्द हो जाएगी और 2 तारीख को वापस उनको अपने आप को सरेंडर करना है। फिलहाल देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।